दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि हमें बहुत आपसे जानकर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, क्योंकि तभी आपकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और आगे ही मोटिवेट होते जा रहे हैं। क्योंकि आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, आप कमेंट्स करते हो और वीडियो को देखते हो, ठीक है। क्योंकि हम भी अपने वादे पर पूरे खरे उतर रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल अगर नए हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हो तो आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम अब इस चैप्टर को करें तो अब देखिए कैसे समझाएंगे। बड़ा आसान से, बहुत ही ध्यान से समझते चलिए। आप देखिए इस तरह से सवाल मिल जाते हैं बहुत, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से 1-2 सेकंड में कर लेंगे। जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की होते हैं, इसमें डायरेक्टली हो जाते हैं। यानी एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है कमी, घाटा, ठीक है। यानी 10% का देखता ही हमें क्या याद आना चाहिए, 1/10 होता है। यानी 10 पे 1 की हमें कमी हो रही है, तो बच कितना रहा होगा, 9। ये कह रहा है यदि मशीन का मूल्य 7,290 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष पूर्व। इसका मतलब ये मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन। यानी घटने के बाद इतनी रह रही है। देखिए डायरेक्ट हमें पता चला है 729, कहीं किसी का मल्टीपल तो नहीं है, 3 वर्ष की बात है रही है। इसका मतलब ये किसी का क्यूब है। अब क्यूब किसका है, चलिए आपको देखना कुछ नहीं है। क्यूब किसका है, वैसे 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब जब करेंगे 729 होता है। इसका मतलब जब हमारा 10% फ्रैक्शन है, 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर 10 का क्यूब होगा, वही आपका आंसर होगा। 10 का जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। सॉरी, ये मल्टीपल यही है, वैसे ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया हमने। इस तरह से हमारे ऑप्शन है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमारा 1000, सॉरी नहीं 10,000 ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल की बात हो रही है ना। हाँ, 10,000 ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे देखो, 3 वर्ष की बात है। 10 से हमारा 9 हो रहा है, 10 से हमारा 9 हो रहा है, और 10 से हमारा 9 हो रहा है, ठीक है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1000, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू जी किसकी घटने के बाद रह रही है, तो मिश्र 729, 7290 बटे 729, और गुणा हमें चाहिए किसकी, यानी इसका कह रहा है पहला मूल्य कितना था, पहला मतलब इसका मतलब क्या था, हमारा मूलधन 1000 से गुणा करेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये वाला 10 बच गया था, ठीक है। तब इसको जाएंगे तो हमारा 10,000 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। देखो दोस्तों, ये तो परसेंटेज थी, लेकिन हम क्या करते हैं, परसेंटेज से इसमें ब्रेक कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट परसेंटेज का कोई रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट इसने 1/8 दे रखा है, ठीक है। चलिए, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब वर्तमान ये है और एक बढ़ी, 2 वर्षों में लगातार बढ़ी, तो 8 से 9, 8 से 9, इसका मतलब 8 8 64 तो है ही। तो उधर कितना हो गया, 9 81, यानी 81 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी 81 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। वैसे सेंटीमीटर में ऊंचाई नहीं होती, पेड़ की पौधा ही होगा, ठीक है। इसे चलो एक बार समझा देता हूँ। यानी 8 पे 1 बड़ा होगा तो कितना हुआ होगा, 9। 8 पे 1 बड़ा होगा, कितना हुआ होगा, 9। 2 वर्ष की बात कह रहे हैं तो 2 वर्षों में कितना हो गया होगा, ठीक है। 64 सेंटीमीटर वर्तमान है, तो 2 वर्ष बाद कितना हो गया होगा। इसका मतलब 8 8 64 और 9 81, इस तरह से। ये वाला हमारा काल्पनिक है और ये वाला काल्पनिक है। ये क्या है, मिश्रधन, और ये क्या है, मूलधन, ठीक है। 64 वैल्यू हो, यानी ये इसका मतलब ये ऊंचाई है, तो इसका मतलब मूलधन है। हो कितनी जाएगी, ये 64 की वैल्यू है, वहाँ चाहिए किसकी, 81। 64 से 64 कट गया और 81 हमारा आंसर बच गया, ठीक है। लेकिन हम जब आप समझ जाओगे तो इस तरह से बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्त इस तरह से। एक नगर की जनसंख्या कोरोना संक्रमण से, चलिए कोरोना की अगर बात चल रही है तो कोरोना संक्रमण से ही हमारी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से घट रही है, क्योंकि कोरोना से तो घटेगी, ठीक है। 10% की दर से घट रही है। अमेरिका का हो सकता है, इटली का, ठीक है। यदि अब 30,000 हो तो 3 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी।
ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, हमें करना क्या है, 10 की 3 वर्ष की बात हो रही है, तो इसका मतलब 10 से घटी तो 9 हुई, 10 से घटी तो 9 हुई। इसका मतलब 3 वर्ष तक जब हमारा इसका 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। देखिए आप समझने के लिए एकदम से डायरेक्टली कर लेंगे, 729 रह जाएगा। ये मूलधन था और ये मिश्रधन। इसका मतलब 3000, इससे जब वैल्यू काटेंगे, रियल वैल्यू किसकी है 1000 की, और चाहिए हमें किसकी 729 की। इस तरह से 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो और 3 9 27। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 3 2 6 2 8 और 3 7 21। ये यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी भाई, ठीक है, हाँ 21,870। ये हमारी जनसंख्या रह जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। यह बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अलग अलग दर दे रखी है इसने यानी प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन हमारा 10,000 रुपये, लेकिन प्रथम वर्ष की दर है 4%, यानी मूलधन हमने दिया 10,000 रुपये किसी को, और पहले वर्ष की उसने रेट लगाई 4%, और दूसरे वर्ष की रेट लगाई उसने 5%, और तीसरे वर्ष की उसने रेट लगाई 6%। लेकिन ये कह रहा है 3 वर्ष बाद हमें कुल कितना ब्याज मिला। इस तरह से बार बार आप निकालोगे तो बड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण से निकालते तो डायरेक्टली हो जाता। इस तरह से हम करेंगे इसको। चलिए 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है, तो 25 से हमारा कितना हो जाएगा 26, क्योंकि 25 पे 1 बड़ा होगा 26। दूसरे वर्ष की बात, 5% की जो फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्त वो होती है 1/20, यानी 20 से हमारा 1 बड़ा होगा तो कितना हो गया होगा 21। इसी तरह से आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी 6% की जो हमारी फ्रैक्शन है, 6% का मतलब क्या होता है 3/20, 3/50। इसका मतलब 50 से हमें कितना मिला होगा 53। इस तरह से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए एक प्रकार से अगर रेशियो बना लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो इजी कर लो, वैसे थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है लेकिन करना कुछ नहीं है। इसकी जब हम गुणा करेंगे देखो आ जाए 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 ये होगा, 2 जीरो तो 1000 ये होगा, 25,000 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो गया 25,000। ठीक है, इस तरह से इसकी जब गुणा करेंगे आप कर लेंगे जल्दी से। 53 21 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 दूनी 106 0, ये आएगा प्लस 53 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 1113 हो जाएगा शायद, 1113 गुणा 26 से, इसकी 26 से गुणा करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा ये 26 या 25 या 75, ये हो गया 78, 78 का 8। ठीक है, इस तरह के हमारे जब गुणा करें 26 की, इसका हमारा आ गया 28,938। चलिए इसको आप करके भी देख सकते हैं, मैंने तो एकदम डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, जब हमारा 38,938 ये आएगा 28,938, ये हमारा मिश्रधन है और ये हमारा मूलधन है। ये कौन सा वाला है दोस्त, काल्पनिक वाला, और ये कौन सा वाला है दोस्त, ये है हमारा जो है काल्पनिक वाला, ये मिश्रधन है। ठीक है, इसी तरह से रियल वैल्यू हमारी किसकी है 10,000 की। ठीक है, और जो हमारी ये कह रहा है 25,000, तो हमें करना क्या है, निकालना क्या है ब्याज। ब्याज जो हमारा है इसका डिफरेंट हो गया 3,938, 3,938 जो है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्याज होगा, लेकिन होगा कब, ये रियल इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इस तरह से तो हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.5। 3938 को आप 2.5 से डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10 पहुँच जाएगा। 25 25 कितना बचा भाई 14 बचा, 143 हो गया, 25 छक्का 150 यानी पंजे हो गया, 25 पंजे 125। यहाँ पर बचा कितना 15 और 3 18 बचा, 18 और 8 हो गया 188। ठीक है, तो 188 हो गया, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। इस तरह से पॉइंटों में हमारा आंसर आपका आ जाएगा 15 7 0 पॉइंट, इस तरह से कुछ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर सवाल ये तरीका आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए, और सारी वीडियोस को लगातार देखते जाइए। अगर आपने चैप्टर शुरू से नहीं देखा तो चैप्टर को शुरू से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही डिटेल में समझा दिया था। तो जब डिटेल आपको समझ में आ जाएगी या बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो आगे कोई भी क्वेश्चन हो आप एकदम से आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करो, क्योंकि शेयर करने से जो होता है हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम नई से नई अच्छी से
पूरी मेहनत के साथ नई वीडियो बना कर लाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए तेजपाल सर के साथ। धन्यवाद।